स्टूडेंट्स बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोड्यूस कर ले जो हम न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ते थे, न्यूटनियन मैकेनिक्स, यानी जो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स हम पढ़ते थे 9th ग्रेड में, 10th ग्रेड में, फर्स्ट ईयर में एटसेट्रा, यानी जो हम लार्ज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे। अब उन चीज़ों को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, उन लॉज को, उन मोशंस को और उनके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है उनको मॉडिफाई करेंगे। और यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने प्रेजेंट की थी 1905 में, 1905। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है एक्चुअली इसके दो स्टेटमेंट्स हैं, दो पास्टुलेट्स हैं, स्टेटमेंट्स। उन स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब अगर आप देखें जिस तरह के फॉर एग्जांपल एक कार की मोशन आप कंसिडर करते हैं या एक ट्रक की मोशन कंसिडर करते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जिनको हम आम अल्फाज में बड़े ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट्स, जॉइंट ऑब्जेक्ट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मीन जिसको आम लाइफ में हम देख सकते हैं, हम उनके साथ डीलिंग करते हैं, इनको हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो इनकी जो मूवमेंट है, अब फॉर एग्जांपल आप एक कार की मूवमेंट देखते हैं, सो देखिए इनकी मूवमेंट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी ले लें, सो 20-30 मीटर्स पर सेकंड एटसेट्रा, इतनी इनकी मूवमेंट होती है, इतनी स्पीड्स में हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। सो ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं, इस रेंज में जो मूवमेंट्स है उनको हम डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन मैकेनिक्स। यानी हमने न्यूटन्स लॉज पढ़े हैं जिसमें हम देखते हैं कि मूवमेंट या एक्सेलरेशन जो है वो फॉर एग्जांपल फोर्सेस जो है वो किस तरह रिलेट करते हैं। तो इनका बिहेवियर जो है हमें इतना स्ट्रेंज नजर नहीं आता। अगर एट रेस्ट ऑब्जेक्ट है, एट रेस्ट है, या आप इनको मूव कर लें, रेस्ट से आप इसको मूव कर लें, सो इनका जो बिहेवियर होता है वो इतना स्ट्रेंज नहीं होता। यानी आप इनकी जो मेस है, इनकी जो टाइम है जो वो लेते हैं, इनकी जो डिस्टेंस है, जो इसकी लेंथ है, वो एक ही जैसे आपको नजर आते हैं। लेकिन जब हम आते हैं वेरी हाई स्पीड्स पर, देखिए ये बहुत स्लो स्पीड्स है, जब हम आ जाते हैं वेरी हाई स्पीड्स पर, वेरी हाई स्पीड्स, वेरी हाई स्पीड्स का मतलब हमारा यहाँ पर है यानी जेट्स या शिप्स की जो स्पीड है वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर वेरी हाई स्पीड्स का मतलब हम लेते हैं स्पीड्स ऑफ लाइट या उसके इक्वल, सॉरी उससे थोड़ी सी कम जो है उसको अप्रोच करते हैं, उनको हम वेरी हाई स्पीड्स कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप सपोज करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सी जो हम वैक्यूम में लेते हैं 3 इंटू 10 पावर्स 8 मीटर्स पर सेकंड। एक सेकंड में ये इतने मीटर्स डिस्टेंस जो है लाइट वेव्स जो है वो कवर करते हैं डिस्टेंस वैक्यूम में या फिर एयर में। सो इस ये जो है एक्चुअली यूनिवर्स में सबसे जो हाईएस्ट स्पीड है जो हम डील करते हैं जिसके साथ, वो ये है। और इसको हम स्पेसिफिकली वी से नहीं बल्कि सी से डिनोट करते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि एक अल्टीमेट स्पीड है, यानी सबसे हाईएस्ट स्पीड। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इतने ज्यादा स्पीड के साथ मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखें, सपोज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पायॉन्स एटसेट्रा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो उनको जब हम एक्सेलरेटर्स में यानी जहां पर उनको ऐसे ऐसी जगह ऐसे अरेंजमेंट जहां पर हम इनको एक्सेलरेट कहते हैं, उनको हम एक्सेलरेशन देते हैं, उनको हम एक्सेलरेटर्स कहते हैं। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम हाई स्पीड्स के साथ जो है वो, या बहुत छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जो है वो मूव कर सकते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली जो है वो सी को अप्रोच करते हैं। सी के इक्वल नहीं हो सकते लेकिन सी को अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज 0.99 समथिंग, कोई भी वैल्यू, ये कोई मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, सपोज 0.99 सी है फॉर एग्जांपल, किसी पार्टिकल की स्पीड है, देखिए बहुत हाई स्पीड है। इसका मतलब यह है कि अप्रोक्सीमेटली ये सी से बहुत इतना ज्यादा कम नहीं बल्कि सी के करीब ही है, स्पीड के करीब है। तो इनको हम कहते हैं कि ये अप्रोचेबल स्पीड्स हैं, ये इतने हाई स्पीड्स है कि ये स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं। तो फिर ऐसे स्पीड्स में हम न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज न्यूटन्स के जो लॉज है यहाँ पर हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं जो कि एक्चुअली होते नहीं है। एक्चुअल जो रिजल्ट्स है इतने हाई स्पीड्स पर वो चेंज हो जाते हैं। इनकी जो टाइम है, टाइम यानी अगर आप क्लॉक्स देखे फॉर एग्जांपल, टाइम में वेरिएशन आता है, मेस में वेरिएशन आता है,
इसी तरह लेंथ में वेरिएशन आता है। अगर आप स्लो स्पीड्स देखें, जिस तरह की स्पीड्स ऑफ कार से फॉर एग्जांपल, वहां पर आपको कोई वेरिएशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन इतने हाई स्पीड से आप जाएंगे, किसी पार्टिकल को इतने हाई स्पीड से एक्सेलरेट करेंगे, सो अंडरस्टूड बात है कि वहां पर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसके जो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वाले जो प्रॉपर क्वांटिटीज हैं, सॉरी जो क्वांटिटीज हैं, इनमें वेरिएशंस आते हैं और उन वेरिएशंस को हम डील नहीं कर सकते न्यूटन्स मैकेनिक्स से। इसीलिए न्यूटन्स मैकेनिक्स को हम रिप्लेस करते हैं किससे? आइंस्टाइन थ्योरीज से। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पर जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको हम सिंपली स्पेशल रिलेटिविटी भी कह सकते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी एक्चुअली डील करता है कि इतने हाई स्पीड्स पर जो है ये चीजें वेरी करती हैं और इनके जो पोस्टुलेट्स हैं, यहाँ पर हम जस्ट इनको इंट्रोडक्शन देंगे और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो इसके रिजल्ट्स है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, वो हम नेक्स्ट वन बाय वन, टाइम, मास और लेंथ, इनको वन बाय वन हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सो इनके जो स्टेटमेंट्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, टू पोस्टुलेट्स हैं इनके। पोस्टुलेट्स एक्चुअली पोस्टुलेट्स क्या है? जब आप कोई थ्योरी जो है वो डेवलप करते हैं, आप फॉर एग्जांपल साइंटिफिक काम कर रहे हैं, कोई थ्योरी आप डेवलप कर रहे हैं, सो फर्स्ट आपकी जो इनिशियल स्टार्ट है वो यहाँ से आ जाती है, स्टेटमेंट से। यानी आप किसी चीज पर काम कर रहे हैं, सो फर्स्ट आप उसके स्टेटमेंट देते हैं, आप उसके बारे में बयान करते हैं, उसके बारे में जो है लिखते हैं कि मैं क्या 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 एक्सपेरिमेंट जो है आप करने वाले हैं सपोज, या उनके जो रिजल्ट्स हैं जो भी है, आप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट्स से। तो ये स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स जब आप स्टार्ट करते हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं? ये बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं किसी भी थ्योरी के, बेसिक्स ऑफ थ्योरी। सो ये उसके बेसिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ थ्योरी, बेसिक्स ऑफ थ्योरी। और जब आप बेसिक्स यानी स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर उन स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल शेप दिया जाता है, उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। मैथमेटिकल शेप यानी उस लैंग्वेज को, उस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो है जो हम रीशेप करते हैं। मैथमेटिकल शेप के बाद फिर हम क्या करते हैं? उन प्रिडिक्शंस को, यानी जो प्रिडिक्शंस आप यहाँ पर देते हैं इन स्टेटमेंट्स में, फिर मैथमेटिकल शेप्स, और मैथमेटिकल शेप्स के बाद इन प्रिडिक्शंस को हम क्या करते हैं? इनको हम टेस्ट करते हैं इन लेबोरेटरी। और फिर अगर लेबोरेटरी में रिजल्ट्स उसी तरह आ गए तो हम कहते हैं कि थ्योरी जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और अगर रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं? उनको मॉडिफाई करते हैं। यानी जो स्टेटमेंट्स आपने दिए हैं अगर वो रॉन्ग आ रहे हैं तो फिर जो चीज रॉन्ग है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, उसको हम रिप्लेस करते हैं एक करेक्ट स्टेटमेंट से। ये तो थ्योरी के जो बेसिस हैं जो हम पोस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं। अब पोस्टुलेट्स जो है यहाँ पर जो आइंस्टाइन ने दिए थे, टू पोस्टुलेट्स हैं, टू पोस्टुलेट्स, दोनों को हम यहाँ पर स्टेट करते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स देते हैं। और यहाँ पर जस्ट जिस तरह के पहले हमने पढ़ा, जस्ट यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देंगे इन दो स्टेटमेंट्स का, और फिर जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियोस हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं, डिटेल के साथ हम देखेंगे कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, इन स्टेटमेंट्स को हम किस तरह जो है वो रिलेट कर सकते हैं बाकी चीज़ों के साथ। सो स्टेटमेंट्स भी हम इस पर एक छोटी सी जो है एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे इन दो स्टेटमेंट्स पर। नेक्स्ट वीडियो आप देखें जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे इन टू पोस्टुलेट्स का।